गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आपके सेकंड चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना 12th क्लास सोशियोलॉजी का जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर में बैठकर, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। तो इसमें सबसे पहले तो जो इसकी प्रस्तावना होगी, जब आप इस क्वेश्चन को लिखना आरंभ करेंगे तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। यानी जब आप लिखेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए, तो उससे पहले आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे इनिशियली, जो आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो उसमें जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, अर्थात आप इसमें लिखेंगे कि इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि जनसांख्यिकीय में आपने लिखना है कि जनसांख्यिकीय में जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसमें लिखा है स्थापना का श्रेय जनसांख्यिकी को जाता है, यानी कि जो समाज की स्थापना का श्रेय है, यानी कि समाज में कौन कौन सी मान्यताएं हैं और कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाना है, ये हमें जनसांख्यिकी से ही पता चलता है। यानी कि समाज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, जनसांख्यिकी सिद्धांत को ही जाता है। यानी कि समाज का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसा हुआ, इसकी स्थापना का श्रेय जनसांख्यिकी को जाता है। तीसरा, फिर आप आगे लिखेंगे तीसरे पॉइंट के बेस पे कि इसमें सामान्य जन कल्याण, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, जनसांख्यिकी में। तो जनसांख्यिकी में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और फिर आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखा है, इससे संबंधित अनेक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं हैं, उनमें जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत प्रमुख है। यानी कि हमने प्रस्तावना को कैसे लिखना है, इसके मैंने पॉइंट इसमें डाले हैं। आप इसके पॉइंट्स के बेस पे पैराग्राफ बना सकते हैं। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी में। आप अगर इस पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे कि जनसांख्यिकी में जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समाज के उद्भव में विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना का श्रेय जनसांख्यिकी को जाता है। सामान्य जन कल्याण, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और इससे संबंधित अनेक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं हैं, जो कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत उनमें प्रमुख है। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है, तो इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है वो क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया है, जो उसके तर्क हैं, यानी कि बुनियादी तर्क हैं, वो 3 हैं। क्या 3 बुनियादी तर्क हैं। पहला तर्क इसमें है जन्म दर मृत्यु दर, अगर दोनों ही क्या हैं, बहुत उच्च, यानी कि जन्म दर भी उतनी है और मृत्यु दर भी उतनी हो रही है, यानी कि जन्म भी बच्चे बहुत ले रहे हैं और लोग भी बहुत मर रहे हैं, यानी कि जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि दोनों बराबर के लगभग हो रही हैं तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या कम। और अगर दूसरा इसमें सिद्धांत है कि अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं, कम है। पहले तो बहुत उच्च की बात बताई उन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है तो जनसंख्या क्या रहेगी, निम्न रहेगी। यानी कि जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा अधिक रहेगी और न ही बहुत ज़्यादा कम रहेगी, बल्कि क्या रहेगी, निम्न स्तर पे रहेगी। तीसरा इन्होंने संक्रमणकालीन अवस्था दी है, जो कि बहुत उच्च जनसंख्या जिसमें हो जाती है। तीसरा है संक्रमणकालीन अवस्था, ये तीसरी अवस्था है, इसमें जनसंख्या क्या हो जाती है, बहुत उच्च हो जाती है। यानी कि संक्रमणकालीन अवस्था में जनसंख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको संक्रमणकालीन अवस्था का क्या मतलब है। संक्रमणकालीन अवस्था का अर्थ है, इसमें पहला पॉइंट है कि संक्रमणकालीन अवस्था के समय जो जनसंख्या विस्फोट है वो हो जाता है, उसकी स्थिति आ जाती है।
जनसंख्या विस्फोट का मतलब है जब जनसंख्या क्या हो जाती है, हद से ज़्यादा हो जाती है, प्राकृतिक संसाधन हमारे कम है, भरण पोषण के साधन कम है और जनसंख्या क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या हो गई है, जनसंख्या विस्फोट। इसकी स्थिति आ जाती है संक्रमणकालीन अवस्था में। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि संक्रमणकालीन अवस्था जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है, तो वो पॉइंट हैं ये सारे। ये तीसरे में वही पॉइंट डाले गए हैं कि पहला क्या है, संक्रमणकालीन अवस्था जो है वो जनसंख्या विस्फोट के साथ जुड़ी है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है की स्थिति आ जाती है संक्रमणकालीन अवस्था में। क्यों क्यों आती है, क्यों जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि संक्रमणकालीन अवस्था में जो हमारे बेहतर पोषण है, जन स्वास्थ्य है, रोग नियंत्रण के उन्नत तरीके होते हैं, पोषण के उन्नत तरीके होते हैं। अगर कोई बीमारी है उसके इलाज के अच्छे तरीके होते हैं, उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो बिना दवाइयों के मर सकता था, जिसको रोग हो गया था, अब हमारे पास उस रोग को रोकने के कारण हैं, तो हम उस व्यक्ति को मरने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जन्म दर बढ़ी, बेहतर पोषण जा रहा है बच्चों को भी और लोगों को भी। कुपोषण से मरते थे, इसकी कमी हो गई, किसी भी प्रोटीन की कमी होगी या किसी भी चीज़ की शरीर में कमी होगी तो उससे भी मृत्यु होती थी। लेकिन अब बेहतर पोषण के साधन भी हैं तो उससे मृत्यु दर में कमी आ रही है। तो क्या है, भारत में जब संक्रमणकालीन अवस्था है, भारत में क्या है इस समय संक्रमणकालीन अवस्था इसमें भारत में उपलब्ध है। तो भारत में क्या है इस समय संक्रमणकालीन अवस्था है, मृत्यु दर कम और जन्म दर क्या है, अधिक है, जिससे कि जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यह है आपके जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है संक्रमण अवधि। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है ये, संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। आप लिखोगे संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि संक्रमणकालीन अवधि में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि हमारे पास पोषण के बेहतर साधन हैं, हमारे पास स्वास्थ्य के बेहतर साधन हैं और हमारे पास क्या है, रोग नियंत्रण के उन्नत तरीके हैं, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है और जन्म दर में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार संक्रमणकालीन अवधि किससे जुड़ी हुई है, जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी हुई है। सेकंड पार्ट जो है उसका संक्रमणकालीन अवस्था मैंने तीसरे नंबर पे कर रखा है और उसको मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। आप इसको लिखेंगे पैराग्राफ के माध्यम से। अब इसमें एक क्वेश्चन आगे का आ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके क्या कारण हैं। तो ये बहुत सरल है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, आप देख रहे होंगे मैंने एरो लगा रखा है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, मैंने एरो लगाया है कि जो आपका जनसंख्या विस्फोट है वो क्यों हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है आपके किसके कारण हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट मृत्यु दर में कमी आने के कारण और जन्म दर अधिक होने के कारण। और जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसमें 2 पॉइंट में आप लिखोगे जनसंख्या विस्फोट को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, तो मैंने इसको 2 पॉइंट में, तो मैंने इसको क्या कर रखा है, 2 पॉइंट में समझा रखा है। पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि जो जनसंख्या विस्फोट है वो क्या है हमारा, 2 पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक, यानी कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कि जब प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात दूसरा पॉइंट लिखा है, अर्थात जब मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। ये आपका जनसंख्या विस्फोट है। और अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी मैंने इसमें लिखा है कि किस तरीके से है, क्या है, वो भी मैंने इसमें डाल रखा है। तो वो मैंने दूसरे पॉइंट में डाला है। वो क्या किया है मैंने, ये सारे पॉइंट दिए हैं, ये सारे पॉइंट दिए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका, क्या है पहला पॉइंट, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला पॉइंट है कम उम्र में विवाह। क्या होता है, कम उम्र में विवाह। इसकी वजह से भी क्या होते हैं, अगर छोटी उम्र में विवाह हो जाएंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा विवाह होंगे, और कम उम्र में विवाह होंगे तो हमारी जन्म दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो
जाएगी। क्योंकि अगर हम थोड़ी लेट उम्र में विवाह कर रहे हैं तो एक पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पे अगर हम ज़्यादा उम्र में विवाह करें तो उस पीरियड में बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अब क्या है, छोटी उम्र में भी विवाह कर दिया जा रहा है बच्चों का, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आगमन जल्दी होगा। तो उससे क्या हुआ, कम उम्र में विवाह होने से क्या हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा है विवाह की बाध्यता, यानी कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे जिन्होंने विवाह नहीं किया होगा। विवाह करना अत्यंत आवश्यक है, प्रथा है हमारे वहाँ की विवाह करना आवश्यक है, और विवाह के बाद वंश की वृद्धि करना आवश्यक है, ये जिम्मेदारी है। तो विवाह की बाध्यता के कारण भी क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार में जरूरी नहीं है कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर एक इंसान कमा रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है परिवार में एक ही इंसान कमाता है और सारे परिवार का भरण पोषण करता है, या दो ही लोग कमाते हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो उसमें जो तीसरा या चौथा व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, और वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर मेरे बच्चे कम ज़्यादा होंगे या तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसको पता है कमाने वाले घर में है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, और इस क्या होता है, उसके अगर संतान उसकी ज़्यादा हैं तो उससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है धार्मिक विश्वास। हमारे वहाँ बहुत सारे धार्मिक विश्वास हैं, और धार्मिक विश्वास भी जनसंख्या वृद्धि का ही एक कारण है। क्योंकि धार्मिक विश्वास भी क्या है कि भारतीय समाज में धार्मिक विश्वास क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर हमें चाहिए तो लड़का ही चाहिए, और अगर किसी के घर में लड़कियां ही हो रही हैं तो लड़के की चाह में क्या करते हैं, वो बहुत सारी लड़कियां वहाँ हो जाती हैं, और लड़का अगर नहीं हो रहा तो लड़कियां बहुत सारी हो जाती हैं लड़के की चाह में। तो वो भी क्या है, धार्मिक विश्वास की मोक्ष की प्राप्ति होगी, उससे भी क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु में ये कहा जाता है कि प्रजनन क्षमता अधिक हो जाती है लोगों की, तो ये भी क्या है, स्वास्थ्य की सुख सुविधाएं भी हैं, और जन स्वास्थ्य की सुख सुविधाएं भी, मृत्यु दर भी कम हुई है। और दूसरी यहाँ पे क्या है, प्रजनन की अगर क्षमता अधिक होगी और स्वास्थ्य सुविधाएं और सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो प्रजनन की क्षमता में तो वृद्धि होगी और मृत्यु दर भी कम होगी और जन्म दर बढ़ेगी। तो एक कारण ये भी है। चौथा, अब इसमें आपका है छठा, मृत्यु दर में कमी। क्योंकि मैंने बताया कि भारत में संक्रमणकालीन अवस्था है, यानी कि हमारे वहाँ अभी अच्छी रोग निवारक मेडिसन हैं, और रोग निवारने की उन्नत दशाएं हैं, और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। और इससे जन्म दर क्या हो गई है, में वृद्धि हो गई है, और मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि पोषण के साधन भी बहुत बढ़िया हैं। तो इससे मृत्यु दर में कमी आ गई। मृत्यु दर में कमी आना भी क्या है, जन्म दर को बढ़ाना है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि है। मनोरंजन के साधनों में कमी, क्योंकि मनोरंजन के साधनों में कमी आ रही है। गरीब लोग हैं, उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं, तो वो इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर आपके यौन सुख जिसको कहते हैं उसमें लिप्त रहते हैं, यौन संबंधों में, जिसके कारण क्या होता है, आपके जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद है पारिवारिक मान्यता। पारिवारिक मान्यताएं हैं हमारे देश में, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि बड़ा परिवार समानता का प्रतीक भी मान लिया जाता है, और संयुक्त परिवार को बहुत अच्छा भी कहीं कहीं पे माना जाता है, और बड़े परिवार के आकार को महत्व भी दिया जाता है। और बहुत सारी स्थितियां हैं जिसके कारण क्या हैं, पारिवारिक मान्यताएं हैं जिसके कारण हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिला है। आपका 9वां है कि परिवार नियोजन के साधनों की कमी। भारत में परिवार नियोजन के साधन तो हैं, लेकिन कहीं कहीं जो ग्रामीण समाज हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास स्वस्थ जो हैं, उनके पास जो आपके परिवार नियोजन के साधन हैं उनकी क्या है, कमी है, सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि वो लोग कुछ ग्रामीण महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बैकवर्ड इलाके में रहती हैं, उन्हें जो गर्भ निरोधक सुविधाएं हैं या परिवार नियोजन संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उनके बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, वो जानते ही नहीं है, उन चीज़ों का प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें भी जनसंख्या विस्फोट में क्या करते हैं, सहायता करती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, जो 10वां कारण इसमें मैंने लिखा है, वो है अशिक्षा। यानी कि हम अगर अशिक्षित हैं तो हमें पता ही नहीं होगा कि किस तरह से परिवार को नियोजित किया जाता है, परिवार नियोजन के साधन क्या हैं। तो और हमें किसी भी परिवार नियोजन संबंधी सुविधाओं में की ज्ञान की कमी हम में रहेगी, तो जो अशिक्षा है वो भी क्या है, परिवार
को बढ़ाने में सहायता करता है और उससे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं अशिक्षा के कारण भी, अज्ञानता के कारण भी, वो भी जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा ही देते हैं। तो ये आपका दूसरा एक क्वेश्चन जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये भी कंप्लीट हो गया है और दोनों क्वेश्चन बहुत बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप मेरी बिंदुओं के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कीजिए और इनके आंसर लिखिए। इसके बाद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। आप लोग मेरे सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सकें और आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।